आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला की ओर। नमो नमः। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। स्वागतं च करोमि सर्वेषां संस्कृत पाठशालायां। हमने संस्कृत पाठशाला में आपको यह बताया ही है कि अत्यधिक को अत्याधिक, अनधिकृत को अनाधिकृत कहना अशुद्ध है। और हमने यह भी बताया है कि कई बार उस शब्द के अक्षर विन्यास को न जानने की दशा में हम यह सोचकर कि अत्याधिक, अनाधिकृत बोलना ही शुद्ध है, और फिर इसी गलत सिद्धांत या संस्कार का प्रयोग करते हुए कई शब्दों में भी ऐसे ही अतिरिक्त रूप से अ या आ जोड़ लेते हैं और कई गलत शब्दों का प्रयोग करते ही जाते हैं। तो आज जान लेते हैं ऐसे ही कुछ और शब्दों को जहां हम यदि रख लें अक्षर विन्यास, संधि या शब्दगत व्याकरण का ध्यान, तो हम कर सकेंगे अशुद्ध से शुद्ध शब्दों की ओर प्रयाण, और तभी हम सभी को हो सकेगा विशुद्ध शब्दों का अधिक संज्ञान। तो देखिए, एक शब्द है अध्यात्म, जिसे हम में से कई लोग आध्यात्म ऐसा लिखते और बोल भी जाते हैं। वस्तुतः अध्यात्म शब्द ही सही होता है, शुद्ध होता है। अध्यात्म से संबंधित कोई चीज हो तो उसे जैसे हम आध्यात्मिक कहते हैं, उसी तरह अध्यात्म से संबद्ध कोई तथ्य हो तो उसे आध्यात्म कहते हैं। तो यह अंतर है अध्यात्म और आध्यात्म का। जब हम शब्दों के अर्थ जान लेते हैं या अर्थ जानने की इच्छा अधिक रखते हैं, तब निस्संदेह ऐसी गलतियों से हम साधारण रूप से बच जाते हैं। वैसे अध्यात्म और आध्यात्म के अर्थ को समझने के क्रम में आइए कुछ और शब्दों पर ध्यान देते हैं, ताकि हम अन्य शब्दों के प्रयोग में अशुद्धि न करें। देखिए, एक शब्द है समाज, और जब समाज से संबंधित किसी चीज या तथ्य के बारे में एक शब्द के प्रयोग के साथ कहना हो तो हम कहते हैं सामाजिक, जिसे हम सामाज भी कह सकते हैं। जरूर यह हिंदी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में एक प्रचलित शब्द नहीं है, पर संस्कृत पाठशाला में आप यह जान लें कि समाज और सामाज, इन दो शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। और ऐसा जानते ही समाज के अर्थ में सामाज का प्रयोग जैसे हम नहीं कर सकते, वैसे ही अध्यात्म के अर्थ में आध्यात्म यह प्रयोग भी नहीं कर सकते। यह स्वयं जानकर हम दूसरों को भी बता सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं शुद्धता की कक्षा में कुछ और विशुद्ध प्रयोगों को। एक शब्द है पुनरावलोकन, अर्थात यहाँ दो शब्द हैं, पुनः या पुनर् और फिर अवलोकन, और जब ये शब्द मिलेंगे तो पुनरावलोकन यह एक साथ शब्द बनेगा। अब यहाँ एक बात है कि जैसे हम श्रीमान भगवान में न के हलंत को हटाकर तथाकथित रूप से सरल बनाने के उद्देश्य को मन में रखकर जैसे हिंदी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में प्रयोग करने लगे हैं, तो उसी संस्कार का अतिरिक्त रूप से प्रयोग कर हम पुनः के या पुनर् के र को र और अ यानी र इस रूप में देख लेते हैं या समझ लेते हैं, और ऐसा समझते ही हमसे हो जाती है चूक, और हम फिर इस अपने बनाए सिद्धांत में या मनोदशा में ऐसे अशुद्ध प्रयोग करने लग जाते हैं। अर्थात पुनरावलोकन को पुनर और अवलोकन ऐसा समझते हुए संधि कर देते हैं और शब्द बना लेते हैं पुनरावलोकन, जो कि अशुद्ध है। ऐसे ही शब्द है पुनरुद्धार, जिसे हम गलती से पुनरोद्धार इस रूप में आजकल प्रयोग करने लग गए हैं। हम ऐसा बहुत बार देखते हैं, सुनते हैं, जबकि हम यह जान चुके हैं अब कि यहाँ मूलतः दो शब्द हैं। एक शब्द है पुनर्, न कि पुनर, र पूरा नहीं है यहाँ पर। एक शब्द है पुनर् और दूसरा शब्द है उद्धार, और जब दोनों शब्द मिलेंगे तो फिर क्या बनेगा? पुनरुद्धार ऐसा नहीं बनेगा, पुनरुद्धार बनेगा। देखिए, यहाँ यह ध्यान रखने वाली बात है कि पुनर् में र जो है वो बिना स्वर के है, यानी वह हलंत है। र ऐसा अस्वर के साथ नहीं है, तो ऐसे में पुनरुद्धार यह शब्द नहीं बन सकेगा। पुनरुद्धार यही शुद्ध रूप शब्द का होगा। हाँ, यहाँ भ्रम हो सकता है जीर्णोद्धार शब्द के स्मरण से या शब्द साम्य की वजह से। संभवतः हम में से कई लोग अनजाने में या अनवधान युक्त मनोदशा में या भाषा के कुछ प्रयोगों को अन्यत्र लेकर या गलती से समझकर अनुकरण करने की वजह से ऐसा कर लेते हैं। तो कहने का भाव यह है कि ऐसा समझना गलत है, और इसलिए जीर्णोद्धार की तरह पुनरोद्धार कहना या लिखना अशुद्ध है। यानी जीर्ण और उद्धार की तरह पुनर् और उद्धार, यहाँ ऐसे दो शब्द नहीं है। अर्थात पुनर् और उद्धार, इन दो शब्दों की जब संधि होगी तो शब्द पुनरुद्धार ही बनेगा।
आप ऐसे ही शब्दों के प्रयोग में अपने विवेक का अधिक से अधिक प्रयोग करते रहें और संस्कृत सीखने की प्रक्रिया में शुद्ध उच्चारण और लेखन आरंभ में अधिक से अधिक जानते रहें। इसी निवेदन के साथ संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में इतना ही। नमो नमः, पुनर्मिलामः। संस्कृत पाठशाला के बाद